नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चाल। अरी करमजली कहाँ रह गई? सूरज सिर पर चढ़ने को तैयार बैठा है और तूने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। तेरा बस चले तो मुझे भूखा ही मार दे। अभी 7 भी नहीं बजे और तुम्हारी माँ ने रोज़ की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं भी क्या क्या करूं? सुबह पहले पानी गर्म करो, पूरे घर की सफाई करो और फिर नहाने के बाद ही रसोई में जाओ, नहीं तो वे कुछ भी नहीं खाएंगी। सुबह से ही माँ और प्रियंका दोनों ओर से तानों के अस्त्र शस्त्र चलने शुरू हो गए। विकास को ऑफिस के लिए देर हो रही है, उसका नाश्ता तैयार हुआ या नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। माँ, ये क्या लगा रखा है तुमने? खुद ही चाय क्यों नहीं बना लेती? तुम चाय बनाती तो मुझे भी चाय पीने को मिल जाती। इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम होता तो तेरी बहू की ओर एक नज़र भी ना देखती। बस रहने दो। अभी पिछले हफ्ते ही कविता मौसी की बेटी की शादी में रसोई का सारा काम तुमने ही संभाल रखा था। वहाँ तो तुम कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रही थी। बस घर में ही तुम्हारे नाटक चलते हैं। कह ले बेटा, कह ले। अपनी विधवा माँ को सब जानती हूँ। ये आग कहाँ की लगाई हुई है। विकास समझ गया कि माँ से कुछ भी कहना बेकार है। कोई भी बात करो, उनकी गाड़ी प्रियंका पर ही आकर रुकती है। काश उसने माँ की पसंद की लड़की से शादी की होती तो घर में हर समय अशांति का माहौल नहीं रहता। विकास के जाते ही प्रियंका अपने कमरे में आकर धप्प से बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह से चकरघिन्नी की तरह काम करती रहती, फिर भी घर में कोई न कोई क्लेश होता ही रहता। आज आंख जरा देर से क्या खुली, घर में फिर से हंगामा हो गया। घर को अच्छे से संभालने के चक्कर में नौकरी भी छोड़ दी, पर हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सही कहते हैं, माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करो तो यहीं सब भुगतना पड़ता है। उसका तो मायका भी ख़त्म हो गया, जाए तो कहाँ जाए। पापा ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया, अगर घर में कोई मर भी जाए तो अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। विकास के भरोसे ही तो सबसे रिश्ता नाता तोड़ कर आई थी और अब वो भी मुझसे कटा कटा रहने लगा है। रोते रोते प्रियंका की हिचकी बंध गई। कोई भी तो अपना नहीं है जिससे 2 घड़ी बातें करके अपना मन हल्का कर सकूं। पता नहीं किस जन्म का बुरा फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। कभी किसी किस्से का सिर कहीं जोड़ती तो कभी कहीं। सोचते सोचते प्रियंका की आँख लग गई। बहुत देर तक जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो विमला जी प्रियंका के कमरे की ओर आईं। प्रियंका को सोता देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यहाँ भूख से आते कुल बुला रही हैं और ये है कि घोड़े बेचकर सोई पड़ी है। गुस्से में तिलमिलाई विमला जी ने पानी लाकर प्रियंका पर उड़ेल दिया। पानी के गिरते ही प्रियंका घबरा कर उठ बैठी। सारा घर खुला पड़ा है और इसे कोई फिक्र ही नहीं है। चाहे चोर उचक के आकर सारा घर लूट कर ले जाएं, तो आप क्या कर रही हैं? आपका घर है तो चौकीदारी भी आपको ही करनी चाहिए। देखो तो कैसे कैंची से भी तेज इसकी ज़बान चल रही है। क्या माँ बाप ने बड़ों से बोलना भी नहीं सिखाया? कितनी देर से पानी के लिए आवाज़ लगा रही हूँ, पर ये महारानी तो कानों में रुई ठूसे पड़ी हैं। मुझ पर पानी गिराने के लिए तो रसोई में जा सकती हो, तो खुद पानी नहीं पी सकती। प्रियंका अपने ऊपर पानी देख बुरी तरह से झल्ला गई थी। दोनों बहुत देर तक बिना बात की बहस करती रहीं। फिर विमला जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। ना तो प्रियंका ने खाना बनाया और ना ही कोई काम करा। दोनों ही अपने कमरे को बंद करके पड़ी रहीं। शाम को जब विकास घर में आया तो घर में शांति पसरी हुई थी। सुबह से गया आदमी शाम को थका हारा घर आता है, उसका हाल चाल पूछने की बात तो अलग, एक गिलास पानी भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझती हो। पानी का जिक्र आते ही प्रियंका भड़क गई। हाँ, सही कह रहे हो, बस अब बहुत हो गया। और प्रियंका ने एक सांस में दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया। अब तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सुबह से सिर में दर्द हो रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि खाना खाया दवाई ली, कहकर प्रियंका रोने लगी। मैं चाय लेकर आता हूँ।
उसके बाद दवाई खा लेना। बहुत देर तक दोनों में मौन पसरा रहा। कौन बात शुरू करे? फिर विकास ने ही भूमिका बांधकर बात की शुरुआत की। प्रियंका, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं माँ और तुम्हारे बीच तालमेल बिठा पाऊँ, पर आज के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा। मेरी वजह से तुम्हें नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती। मैं कल ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, मेरा यहाँ रहना इतना अखरता है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? अभी तुम गुस्सा हो, सारी रात पड़ी है, थोड़ा और सोच लो। मैंने माँ और तुम्हें हमेशा एक ही पलड़े में रखा है, शायद इसीलिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया। फिर भी तुम्हारा जो फैसला होगा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, कहकर विकास कमरे से बाहर चला गया। रसोई से फिर 2 कप चाय बनाकर विकास माँ के कमरे की ओर गया। आ गया, मिल गई फुर्सत तुझे? या देखने आया है कि माँ अभी जिंदा है या मरी पड़ी है? ऐसी अशुभ बातें क्यों अपने मुँह से निकालती हो? कभी सोचा है अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पहले चाय और बिस्कुट ले ले, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जिसकी किस्मत ही खराब हो, उसकी तबीयत खराब हो या अच्छी, क्या फ़र्क पड़ता है? माँ, मैंने सोचा है कि मैं प्रियंका को तलाक दे देता हूँ। रोज़ रोज़ के झगड़े से अलग रहना सही होगा। मेरे लिए प्रियंका से पहले तुम आती हो। मैं प्रियंका को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं। तुम मुझे सुबह तक सोचकर बता देना। तुम्हारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। फिर मैं प्रियंका से सब बात कह दूँगा। विकास विमला जी से प्रियंका को अलग करने की बात कह तो आया, पर मन ही मन डरने लगा। कहीं माँ ने सच में प्रियंका को घर से निकाल दिया और अभी तो प्रियंका के दिमाग में भी यही सब चल रहा है। अगर उसने ये फैसला ले लिया तो आज इसे क्या हो गया जो ये बहकी बहकी बात कर रहा है? कल तक तो उसके पीछे साये की तरह रहता था, अब अचानक से उसे छोड़ने की बात कर रहा है। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे का घर तोड़ना चाहेगी? मुझे समझाने चला है, उससे नहीं कह सकता कि माँ का ख्याल रखा करे। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आपस में बजेंगे भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें अलग ही कर दो। सच में हीरे जैसा बेटा है मेरा, मेरे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। जिससे भी शादी करके लाएगा, मेरे लिए तो सब एक जैसी हैं। अपने बच्चे के लिए तो मैं 100 घूंट जहर के भी पीने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं, मैं ही कल सुबह बहू से माफ़ी मांग लूँगी। प्रियंका भी रात भर करवटें बदलती रही। विकास एक बार कमरे से जो गया, लौट कर नहीं आया। प्रियंका का गुस्सा शांत होने की जगह और बढ़ गया। अब तो पक्का ही मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे रहने के लिए कहीं न कहीं छत मिल ही जाएगी। प्रियंका की कब आँख लगी, उसे खुद भी पता नहीं चला। बहू, आज उठना नहीं है क्या? 7 बजने वाले हैं। विकास को ऑफिस भी जाना होगा। मैंने चाय बना ली है, विकास को भी उठा दे। प्रियंका को लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा है। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। विमला जी ने एक बार फिर आवाज़ दी, बहू चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। विकास को भी उठा ले। प्रियंका ने पलट कर देखा तो विकास वहीं सोया हुआ था। सुनो, माँ बुला रही हैं, चाय पी लो। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। प्रियंका के मन में क्या आया? उसने विमला जी के पांव छू लिए। सदा सौभाग्यवती रहो। बहू, मुझे कल के लिए माफ़ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो बड़ी हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? गलती तो मेरी भी थी, मुझे खाना बनाना चाहिए था। नहीं बहू, गलती मेरी ही थी। पता नहीं मुझे इस बात का डर था कि
तूने मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया है, अब घर पर भी अपना राज जमाने लगेगी। इसलिए मैं तुझसे लड़ती झगड़ती रहती थी। कल मुझे एहसास हो गया कि विकास तो मैं हमेशा से मेरे पास ही था। फिर मुझे किस बात का डर? शायद हम दोनों ने ही एक दूसरे के बीच इतनी लंबी दीवार खड़ी कर दी थी जिससे हम कभी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। मैं भी आप में माँ तो तलाशती रही, पर माँ जैसा मान नहीं पाई। छोड़ इन सब बातों को, क्या हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? विमला जी ने प्रियंका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। विकास कोने में खड़ा उनकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी चाल जो कामयाब हो गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।